और चलिए अब खबरों में बात कर लेते हैं तृणमूल कांग्रेस की, जिसकी जो बागियों की संख्या है वो लिस्ट लगातार कम होती हुई नजर आ रही है। मतलब बागियों की जो संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। कारण ये कि टीएमसी को छोड़कर अब सभी लोग बागी होकर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोकसभा हो, राज्यसभा हो या फिर विधानसभा हो, हर जगह पर टीएमसी के जो लोग हैं वो अब कम हो गए हैं। और ऐसे में अगर बात करें सांसदों की तो 23 सांसद पार्टी छोड़ चुके हैं, तो वहीं 65 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। और यहाँ तक कि ममता बनर्जी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि जो उनके करीबी नेता हैं कल्याण बैनर्जी, उनकी तरफ से कैसे खुला चैलेंज दिया गया है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। तृणमूल कांग्रेस एक परिवार, एक पार्टी, लेकिन अब वो परिवार ही टूटने लगा है। हर दिन नई बगावत, हर दिन नया विद्रोह। ममता बनर्जी अपने सियासी करियर के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। जिस पार्टी को उन्होंने अकेले दम पर खड़ा किया, आज उसी पार्टी को अपने सामने बिखरता हुआ देख रही हैं। ममता बनर्जी के तीसरे राज्यसभा सांसद प्रकाश बराइक ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। देकर क्या वजह रही कि आपने टीएमसी का दामन छोड़ दिया? मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, पश्चिम बंगाल के लोग का जो मैंडेट है, मैंडेट को देखते हुए अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, क्योंकि मेरा इलाका में भी हम लोग रिजल्ट ठीक नहीं किए, मैंडेट को देखते हुए हम लोग के राय दिए। मेरा पर्सनल डिसीजन है। अभी पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जो निर्देश देंगे उस अनुसार से काम करेंगे। बागी गुट का दावा है कि उनके खेमे में 20 नहीं उससे ज्यादा सांसद हैं। लोकसभा में 28 में से 8 सांसद बचे हैं, राज्यसभा में 13 में से 10 सांसद बचे हैं, विधानसभा में 80 में से 15 विधायक बचे हैं। यानी कुल मिलाकर 23 सांसद और 65 विधायक पिछले एक महीने में साथ छोड़कर जा चुके हैं। बागियों की रोज लंबी कतार हो रही है। बारी बारी से पुराने साथी किनारा कर रहे हैं और अब तो ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले नेताओं में शामिल कल्याण बनर्जी ने ममता को ओपन चैलेंज किया है कि या तो पार्टी में अभिषेक रहेंगे या कल्याण। हम उनका मैटर तो नहीं करेंगे। फिर उनका एरोगेंसी, उनका बिहेवियर ये अनटॉलरेबल हो गया। इस टाइम में हम दीदी का पास खड़ा है, आप लोग देख रहे हैं, हर जगह हम जा रहे हैं, रिस्क लेके जा रहा है, तब भी उसको डिसरेस्पेक्ट करने का आदत नहीं बदला। वो सबको समझता है वो तो कैमक स्ट्रीट का इन्होंने इतना एरोगेंट किसी को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। मर्जी माफी, इसको सराओ उसको रखो, इसको सराओ उसको रखो। तो हम छोड़ दिया है। हम भी सुबह डायरेक्ट को बोल दिया, दीदी को बोल दो, अभिषेक बनर्जी है, दीदी चूज कर लीजिए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के लिए पार्टी में बहुत कुछ हो गया। अभी दीदी अभिषेक बनर्जी लेके चलेगा नहीं, मेरा माफी वर्कर का लेके चलेगा, यही मेरा देखना है। डिसरेस्पेक्ट नहीं किया है, अभिषेक बनर्जी ने डिसरेस्पेक्ट किया है, पार्टी ने नहीं डिसरेस्पेक्ट किया है। पार्टी का अलग मैटर नहीं कर रहा है। अभी उदयन गो का मैटर किया, 2 मैटर किया, अलग का मैटर कर रहा है। पार्टी तो अभिषेक नहीं है, पार्टी तो अलग है। इसलिए हम दीदी को पास, आप सोच लीजिए कौन किसको श्लोक के लिए चलेंगे। अभिषेक बनर्जी का माफिक आदमी के लिए चलेंगे तो हम नहीं है आपका साथ। टीएमसी के बागी गुट का गुस्सा अब खुलकर अभिषेक बनर्जी पर निकल रहा है। केवल कल्याण ही नहीं, टीएमसी सांसद सौगत राय का भी कुछ ऐसे ही अंदाजे बयां हैं। कोई नाराजगी था, पहले वो बोल नहीं पाते, अभी बोलते हैं, रिजाइन करते हैं, बीजेपी उसका देते हैं, ये सब मिलके ये होता। हालांकि ममता को शत्रुघ्न सिन्हा से राहत मिली है। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी खामोशी तोड़ सब कुछ शीशे की तरह साफ कर दिया। बात ये है कि ममता जी ने, जिन्होंने मेरे दुख में साथ दिया, मेरे दुख की घड़ी में साथ दिया, तकलीफ की घड़ी में मेरा साथ दिया, मैं आज उनकी दुख की घड़ी में, उनकी तकलीफ की घड़ी में मैं ममता जी का साथ नहीं छोड़ सकता हूं।
कुल मिलाकर ममता मुश्किल ही नहीं बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही हैं और टीएमसी के नेता ममता को तो एक सेकंड के लिए बख्श भी सकते हैं, लेकिन अभिषेक को लेकर आर पार के मूड में हैं। और चलिए अब खबरों में बात कर लेते हैं तृणमूल कांग्रेस की, जिसकी जो बागियों की संख्या है वो लिस्ट लगातार कम होती हुई नजर आ रही है। मतलब बागियों की जो संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। कारण ये कि टीएमसी को छोड़कर अब सभी लोग बागी होकर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोकसभा हो, राज्यसभा हो या फिर विधानसभा हो, हर जगह पर टीएमसी के जो लोग हैं वो अब कम हो गए हैं। और ऐसे में अगर बात करें सांसदों की तो 23 सांसद पार्टी छोड़ चुके हैं, तो वहीं 65 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। और यहाँ तक कि ममता बनर्जी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि जो उनके करीबी नेता हैं कल्याण बैनर्जी, उनकी तरफ से कैसे खुला चैलेंज दिया गया है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। तृणमूल कांग्रेस एक परिवार, एक पार्टी, लेकिन अब वो परिवार ही टूटने लगा है। हर दिन नई बगावत, हर दिन नया विद्रोह। ममता बनर्जी अपने सियासी करियर के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। जिस पार्टी को उन्होंने अकेले दम पर खड़ा किया, आज उसी पार्टी को अपने सामने बिखरता हुआ देख रही हैं। ममता बनर्जी के तीसरे राज्यसभा सांसद प्रकाश बराइक ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। देकर क्या वजह रही कि आपने टीएमसी का दामन छोड़ दिया? मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, पश्चिम बंगाल के लोग का जो मैंडेट है, मैंडेट को देखते हुए अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, क्योंकि मेरा इलाका में भी हम लोग रिजल्ट ठीक नहीं किए, मैंडेट को देखते हुए हम लोग के राय दिए। मेरा पर्सनल डिसीजन है। अभी पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जो निर्देश देंगे उस अनुसार से काम करेंगे। बागी गुट का दावा है कि उनके खेमे में 20 नहीं उससे ज्यादा सांसद हैं। लोकसभा में 28 में से 8 सांसद बचे हैं, राज्यसभा में 13 में से 10 सांसद बचे हैं, विधानसभा में 80 में से 15 विधायक बचे हैं। यानी कुल मिलाकर 23 सांसद और 65 विधायक पिछले एक महीने में साथ छोड़कर जा चुके हैं। बागियों की रोज लंबी कतार हो रही है। बारी बारी से पुराने साथी किनारा कर रहे हैं और अब तो ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले नेताओं में शामिल कल्याण बनर्जी ने ममता को ओपन चैलेंज किया है कि या तो पार्टी में अभिषेक रहेंगे या कल्याण। हम उनका मैटर तो नहीं करेंगे। फिर उनका एरोगेंसी, उनका बिहेवियर ये अनटॉलरेबल हो गया। इस टाइम में हम दीदी का पास खड़ा है, आप लोग देख रहे हैं, हर जगह हम जा रहे हैं, रिस्क लेके जा रहा है, तब भी उसको डिसरेस्पेक्ट करने का आदत नहीं बदला। वो सबको समझता है वो जो कैमक स्ट्रीट का कि इन्होंने इतना एरोगेंट किसी को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। मर्जी माफी, इसको सराओ उसको रखो, इसको सराओ उसको रखो। तो हम छोड़ दिया है। हम भी सुबह डायरेक्ट को बोल दिया, दीदी को बोल दो, अभिषेक बनर्जी है, दीदी चूज कर लीजिए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के लिए पार्टी में बहुत कुछ हो गया। अभी दीदी अभिषेक बनर्जी लेके चलेगा? नहीं, मेरा माफिक वर्कर का लेके चलेगा। यही मेरा देखना है। डिसरेस्पेक्ट नहीं किया है, अभिषेक बनर्जी ने डिसरेस्पेक्ट किया है, पार्टी ने नहीं डिसरेस्पेक्ट किया है। पार्टी का अलग मैटर नहीं कर रहा है। अभी उदयन गो का मैटर किया, 2 मैटर किया, अलग का मैटर कर रहा है। पार्टी तो अभिषेक नहीं है, पार्टी तो अलग है। इसलिए हम दीदी को पास, आप सोच लीजिए कौन किसको श्लोक के लिए चलेंगे। अभिषेक बनर्जी का माफिक आदमी के लिए चलेंगे तो हम नहीं है आपका साथ। टीएमसी के बागी गुट का गुस्सा अब खुलकर अभिषेक बनर्जी पर निकल रहा है। केवल कल्याण ही नहीं, टीएमसी सांसद सौगत राय का भी कुछ ऐसे ही अंदाजे बयां हैं। कोई नाराजगी था, पहले वो बोल नहीं पाते, अभी बोलते हैं, रिजाइन करते हैं, बीजेपी उसका देते हैं, ये सब मिलके ये होता। हालांकि ममता को शत्रुघ्न सिन्हा से राहत मिली है। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी खामोशी तोड़ सब कुछ शीशे की तरह साफ कर दिया। बात ये है कि ममता जी ने जिन्होंने मेरे दुख में साथ दिया, मेरे दुख की घड़ी में साथ दिया,
तकलीफ की घड़ी में मेरा साथ दिया। मैं आज उनकी दुख की घड़ी में, उनकी तकलीफ की घड़ी में मैं ममता जी का साथ नहीं छोड़ सकता हूं। कुल मिलाकर ममता मुश्किल ही नहीं बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही हैं और टीएमसी के नेता ममता को तो एक सेकंड के लिए बख्श भी सकते हैं, लेकिन अभिषेक को लेकर आर पार के मूड में हैं।